Students, now I am going to start next chapter of coordinate and it is parabola. तो देखिए पैराबोला इज पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन. तो कोनिक सेक्शन में तो ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये सारे कोनिक सेक्शन हैं. तो बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया था कि ट्रू फॉर ऑल कोनिक सेक्शन होंगे. ठीक है, तो वो सारे कोनिक सेक्शन पे लगेगा. अब काफ़ी चीज़ें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी सिमेट्रिकल होती हैं. आगे तो देखिएगा जिस पैटर्न पर मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले डेफिनेशन दूंगा, फिर स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड के बाद शिफ्टिंग और मोस्ट जनरल. तो यही फिनोमेना एलिप्स में भी चलेगा, स्टैंडर्ड एलिप्स, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर एंड लास्ट में मोस्ट जनरल एलिप्स. और हाइपरबोला में भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड हाइपरबोला, शिफ्टिंग एंड मोस्ट जनरल हाइपरबोला. तो काफ़ी कुछ पैटर्न एक जैसा ही रहेगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में. आगे चल करके एलिप्स और हाइपरबोला में और ज़्यादा सिमिलरिटी आएगी और लास्ट में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो ना तो एलिप्स में है ना पैराबोला में है, वो केवल हाइपरबोला में ही होंगे. तो इस जो ये सिमेट्री है थोड़ी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो तीनों चैप्टर को स्टडी करना ज़्यादा आसान होगा. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पर आ रहा हूँ. डेफिनेशन पर तो डेफिनेशन में ये है, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. तो ये कोई मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट. ठीक, ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इसको एस मान लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये है फिक्स लाइन. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रह रही है. ये डिस्टेंस का किसी पॉइंट के किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इट मीन्स पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू 1. तो पी एस इक्वल टू पी एम. मैंने पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 इसलिए लिखा क्योंकि जब हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला में आएंगे तो वहाँ पी एस बाई पी एम 1 ना होके कुछ कांस्टेंट हो जाता है. तो एलिप्स के केस में वो कांस्टेंट 0 से 1 में होता है और हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1. उस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. तो पैराबोला में इसेंट्रिसिटी टर्म हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अगर लिमिटिंग केस में इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है तो इसमें हम लोग ये ले सकते हैं कि E अप्रोचेस टू 1. ठीक है, तो पी एस बाई पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम, यानी कि ये मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करे, किसी फिक्स पॉइंट और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इस पॉइंट का जो लोकस यानी कि जो पाथ आएगा उस पाथ को बोलते हैं पैराबोला. वो पैराबोलिक शेप मिलेगा. फिक्स पॉइंट को उस पैराबोला का फोकस बोलते हैं. फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ पैराबोला एंड फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक, तो ये दो टर्म, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दो टर्म जो हैं ये पैराबोला की डेफिनेशन में ही आ गए हैं. अब मैं कुछ और टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूँ पैराबोला में और तब हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला, शिफ्टिंग और लास्टली मोस्ट जनरल पैराबोला पर आएंगे. सो तो एक बार ये वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन. ठीक है, पी एस, दिस इज फोकस ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. और ये मूविंग पॉइंट है तो इसका जो लोकस आएगा, जो पाथ आएगा, वो एक पैराबोला आ रहा है. इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टर्म हम लोग अब आ रहे हैं उसको लिख रहे हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? इट इज लाइन which is passing through focus and perpendicular to the directrix. So line passing through focus and perpendicular to the directrix. Line through focus and
परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सारी डेफिनेशंस आप लिखते जाएंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो एक्सिस अगर मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स को एम पॉइंट पर, इसे सपोज ये के पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो के और एस का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको कुछ में मिडिल पॉइंट है, इसे ए पॉइंट ले रहा हूं, ये कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो मिडिल पॉइंट ऑफ, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गया, मिडिल पॉइंट ऑफ के एंड एस, if the axis of parabola meets the directrix at k and s be the focus of parabola, then middle point of k and s is known as vertex of the parabola। तो अब इसमें दो टर्म और आ गए, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और हमने डिस्कस कर लिया एक्सिस ऑफ पैराबोला। कुछ और टर्म की बात करें तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है ये है लेटस रेक्टम। दिस इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम देखिए क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, तो इस लाइन को ये देखिए इसके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जो लाइन पास हो रही है इस लाइन को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, एल आर। अब ये मान लेते हैं पैराबोला को किसी पॉइंट ये Q1 और Q2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Q1 Q2 की जो लेंथ होगी उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। Q1 Q2 दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पूरी लाइन को तो लेटस रेक्टम बोलेंगे, लेकिन जो उस लेटस रेक्टम का वो पोर्शन जो पैराबोला के अंदर है यानी कि Q1 Q2 उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का वही रोल होगा जैसे कि हम सर्कल में बोलते हैं कि रेडियस, तो सर्कल का साइज उसके रेडियस से डिटरमिन होता है, तो वैसे ही पैराबोला में अगर बोला जाए कि टू पैराबोला आर ऑफ इक्वल साइज मीन्स देयर लेटस रेक्टम विल बी सेम। तो पैराबोला का जो साइज है वो उसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से मेजर होगा। तो ये Q1 Q2 को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। Q1 और Q2 को अगर अलग अलग बात करें तो एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, एक्सट्रीमिटी या एंड, लेटस रेक्टम के एंड। तो ये एक इसमें और टर्म आ गया, तो वर्टेक्स हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी पैराबोला के ये कंपोनेंट हैं कि पैराबोला है तो उसका डेफिनेटली फोकस होगा, वर्टेक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक्सिस होगा, लेटस रेक्टम होगा। तो ये सारे इनबिल्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब मैं पैराबोला की सबसे सिंपल इक्वेशन पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग वो बात कर लें कि कोनिक सेक्शन पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोनिक सेक्शन की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वो मोस्ट जनरल पैराबोला आएगा। तो देखिए कोनिक सेक्शन की इक्वेशन हमने क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस वॉज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके लिए हमने डेल्टा कैलकुलेट किया था, डेल्टा की वैल्यू ये आई थी ABC डायगोनल में HGF सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट था। तो कंडीशन थी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर इक्वल टू AB। तो ये कंडीशन थी ये पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोनिक सेक्शन की जो मोस्ट जनरल इक्वेशन है वो पैराबोला रिप्रेजेंट करने की क्या कंडीशन होगी कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और H स्क्वायर इक्वल टू AB। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, H स्क्वायर इक्वल टू AB। तो H की वैल्यू मान लेते हैं इसमें आ गई प्लस माइनस √a इंटू √b। ये H की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर वापस पुट कर रहा हूँ तो देखिए जो कोनिक सेक्शन है ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ठीक है, by स्क्वायर
और प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ए रूट बी एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो यहाँ तक के टर्म को सेकेंड डिग्री टर्म बोलते हैं कोनिक सेक्शन में। तो जो सेकेंड डिग्री टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, क्योंकि ये बन जाएगा x रूट ए और प्लस माइनस y रूट बी दी होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री टर्म कोनिक सेक्शन में ये जो सेकेंड डिग्री टर्म था यहाँ तक का, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये पैराबोला आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको चेक करना है कि चारों में कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं सबका डेल्टा चेक करने लगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँ कि सेकेंड डिग्री टर्म, ठीक है, सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद हमेशा पैराबोला नहीं होगा, उसमें देखिएगा उसके बाद जी एफ सी में से, ठीक है, अगर जी और एफ दोनों एक साथ 0 नहीं है तब तो हमेशा ये पैराबोला होगा। दोनों एक साथ अगर 0 नहीं है तब ये कोनिक सेक्शन हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक्स और वाई दोनों में से कोई एक टर्म अगर है या दोनों टर्म है तो फिर कुछ और नहीं चेक करना है। लेकिन अगर जी और एफ दोनों 0 हो गए, यानी कि एक्स का टर्म, लीनियर टर्म एक्स वाला और वाई वाला दोनों मिसिंग है, तब सी पर डिपेंड करेगा, तब पैराबोला नहीं होगा। उस केस में या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा और या फिर ये कोई भी ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि कोई भी कर्व नहीं होगा। तो इफ जी एंड सी बोथ 0, ठीक है, तो फिर सी पर डिपेंड करेगा कि अगर सी अगर पॉजिटिव है तो कोई ऐसा 2 डायमेंशन में कोई ऐसा कर्व ही नहीं मिल पाएगा, और सी निगेटिव है तो पेयर ऑफ लाइन होगा। देखिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं अब, तो उसमें डेल्टा हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए x माइनस 2y होल स्क्वायर लिखा है प्लस x माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें मुझे डेल्टा कुछ भी नहीं चेक करना है, क्योंकि सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, ये पैराबोला है। अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस वाई प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं, इसमें केवल x है। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं x माइनस 6y होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इससे आ जाएगा x माइनस 6y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये पेयर ऑफ लाइन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे c पॉजिटिव हो गया, जैसे कुछ लिख दिया x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कभी भी ये 0 नहीं बनेगा। तो यही बात मैं बोल रहा था कि ये शॉर्टर मेथड है कि किसी भी कोनिक सेक्शन को अगर पैराबोला चेक करना है तो उसमें सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, और जी और एफ दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, तो हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर जी और एफ दोनों एक साथ 0 हो गए तो सी पर डिपेंड करेगा। सी अगर पॉजिटिव है तो नो पॉइंट एक्स कॉमा वाई पॉसिबल इन 2 डायमेंशन, और अगर सी निगेटिव है तो दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके बाद अब मैं आ रहा हूं मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लेंगे तो उसमें देखिए कोनिक सेक्शन के कितने टर्म हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो abchgf 6 टर्म्स हैं। तो सबसे कम नंबर ऑफ टर्म के साथ जो पैराबोला बनेगा उसी को स्टैंडर्ड पैराबोला बोल रहे हैं। इससे कम टर्म के साथ हम कोई पैराबोला नहीं बना पाएंगे। तो अब हम लोग आ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज नोन एज मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए कब आएगा पैराबोला का, अगर हम जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट
उसको मैं एक्स एक्सिस पर ही ले लेता हूँ, सपोज एक्सिस पर ही ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस नहीं, एक्सिस मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसको हम एक्स एक्सिस पर ही एज्यूम कर रहे हैं, तो बाद में हम इसे वाई एक्सिस पर भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैराबोला फिक्स पॉइंट ले लिया a0, ठीक, और जो एक फिक्स लाइन थी उसको वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया, और जितना ये a डिस्टेंस इधर था तो इधर डिस्टेंस ले लिया x इक्वल टू -a। तो अब क्या होगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला आने जा रहा है। अब कोई पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है, h, k एज्यूम कर लें, और जो कंडीशन कह रहा है PS इक्वल टू PM, ये हम लोग सेटिस्फाई कर दें। तो PS इक्वल टू PM, PS हो जाएगा रूट ओवर h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और PM हो जाएगा इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आ जाएगी मॉड ऑफ h प्लस a डिवाइडेड बाई 1, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah, और यहाँ पर आएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर k स्क्वायर वाला भी टर्म होगा, तो h स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, तो h के में रिलेशन आ गया, h को x, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4ah हो गया, तो h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जिसमें हमारे कोनिक सेक्शन के केवल 2 ही टर्म हैं, एक y स्क्वायर का टर्म और एक x का टर्म, ठीक, 6 टर्म होते हैं, तो केवल 2 टर्म के साथ हमने पैराबोला बनाया है। इससे सिंपल यानी कि केवल एक टर्म के साथ कोई पैराबोला नहीं बनेगा। सो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं, या मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन और मोस्ट सिंप्लीफाइड। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब हम लोग इस पैराबोला को थोड़ा एनालाइज कर लें। स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें देखिए इसको क्यों हमने मोस्ट सिंप्लीफाइड बोला, कि अगर हम कोनिक सेक्शन से कंपेयर करें ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं, a0, by स्क्वायर, b की वैल्यू 1, 2hxy h0, 2gx, 2g की वैल्यू -4a, 2fy f0 और c0, यानी कि केवल y स्क्वायर का टर्म है और x का टर्म है, बाकी और कोई भी टर्म नहीं, तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोल रहे हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट जो हमने लिया था वही कहलाएगा फोकस। तो अगर ये पैराबोला है तो इसका फोकस क्या होगा, a0, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ गई x प्लस a इक्वल टू 0, जो दोनों का ये पॉइंट आ जाएगा -a, 0, इन दोनों का मिडिल पॉइंट आ जाएगा 0, 0। तो ये हो गया आपका पैराबोला, इस टाइप से आएगा। जो x एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए x एक्सिस बिकम्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। अब हम लोग लेटस रेक्टम की बात करें, आते हैं। तो लेटस रेक्टम y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये डिस्टेंस है a। लेटस रेक्टम की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ LR मीन्स लेटस रेक्टम, x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, ठीक। अब एक्सट्रीमिटी निकालना है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कुछ a1 और इस पॉइंट को a2। अच्छा, इसका और इसका मिडिल पॉइंट k मान लिया, और k और s का मिडिल पॉइंट आएगा 0, 0, तो यानी कि ओरिजिन क्या हुआ, वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 0, 0। तो इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग तुरंत लिख सकते हैं। एक्सट्रीमिटी फाइंड करें तो देखिए जो डेफिनेशन थी PS इक्वल टू PM, यानी कि ये डिस्टेंस फोकस से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये A है और ये भी A, तो A और ये भी A, तो ये टोटल 2A, तो ये डिस्टेंस भी 2A होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी 2A हो जाएगी, तो ये टोटल हो गया। तो ये वाला एंड आ जाएगा A, 2A, इसको एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, और दूसरा एंड आ जाएगा A, -2A, और ये टोटल लेंथ जो हो जाएगी A1, A2, 4A, वो कहलाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो A1, A2
ये हो गया 4a, और 4a को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR, लेंथ ऑफ a हमने पॉजिटिव लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड पैराबोला की, तो उसके हम सारी इंफॉर्मेशन तुरंत बता सकते हैं कि व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, and extremity of lattice rectum means coordinate of extremity of lattice rectum, length of lattice rectum, everything we can find। मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर दिया तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ। तो जिस तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हुआ, तो उसी तरीके से अब अगर हम 4 स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर लें, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाए, a को हमने अभी भी पॉजिटिव लिया, तो a को पॉजिटिव निगेटिव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो या तो a को पॉजिटिव निगेटिव करके बात करिए, या a को दोनों केस में पॉजिटिव रहने दीजिए, वहां माइनस साइन लगा दीजिए, जो मैंने यहाँ किया। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax करेंगे, तो जो पैराबोला इधर ओपन हो रहा था अब इधर की तरफ ओपन होगा, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। इधर फोकस आ जाएगा -a0 और डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा x इक्वल टू +a। सिमिलरली ये लेटस रेक्टम आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट एवरीथिंग वी कैन राइट। एक्सिस की इक्वेशन x एक्सिस इज द एक्सिस, तो y इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम की इक्वेशन x इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू +a। तो सब कुछ वही रहेगा, बस ओपनिंग लेफ्ट साइड में ये ओपन होगा अगर -4ax आ गया। इसी तरीके से ये तो था y स्क्वायर और x में लीनियर रिवर्स हो जाए, अगर x में स्क्वायर और y में लीनियर हो जाए तो जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो अलोंग y एक्सिस चला जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर हम 4by की बात करें तो यहाँ पे भी कोई बहुत चेंजेस नहीं होंगे, बस पैराबोला इस तरीके से होगा ओपनिंग अपवर्ड, और यहाँ फोकस आ जाएगा 0b, ठीक। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू -b, वर्टेक्स रहेगा इसका 0 0, ये लेटस रेक्टम हो जाएगा y इक्वल टू +b, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम तो ये हो जाएगा 2b, b, और ये जाएगा -2b, b। तो 4b इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये b को यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है। तो सब कुछ वैसे ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में और -4ax में एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी अलोंग x एक्सिस, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4by तो एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी अलोंग y एक्सिस। और लास्ट बस एक केस और आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4by, उसमें वो डाउनवर्ड ओपन होगा पैराबोला उसमें डाउनवर्ड ओपन होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू -4by, अगर हमने इस पैराबोला को लिया तो इसमें ये चेंजेस बस हो जाएंगे। फोकस यहाँ पे आ जाएगा 0, -b, डायरेक्ट्रिक्स इस बार इधर चली जाएगी y इक्वल टू +b, एंड अकॉर्डिंगली वर्टेक्स अभी भी 0, 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी अलोंग y एक्सिस। तो ये चारों जो पैराबोला हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by और x स्क्वायर इक्वल टू -4by, ये चारों स्टैंडर्ड में ही काउंट होंगे। तो स्टैंडर्ड पैराबोला कब बनेगा? व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज आइदर अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट ओरिजिन, ठीक। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड पैराबोला आएगा, और उसमें कोनिक सेक्शन के केवल 2 ही टर्म होंगे, 2 से कम टर्म के साथ हम पैराबोला नहीं बना सकते। अब इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग पर आएंगे, पैराबोला वर्टेक्स को 0, 0 से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाएंगे h, k पर, तो पैराबोला थोड़ा सा जनरलाइज होगा, और शिफ्टिंग के बाद अगर वहीं पे रोटेशन कर देंगे तो मोस्ट जनरल पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। तो जब शिफ्टिंग करेंगे तो एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ठीक। तो उसमें कोनिक सेक्शन के कुछ और टर्म आ जाएंगे, अभी 2 ही टर्म थे, 1-2 टर्म और आ जाएंगे, और लास्ट में जब रोटेशन करेंगे तो उस जो मोस्ट जनरल पैराबोला आएगा उसमें कोनिक सेक्शन के सारे टर्म आएंगे। मोस्ट जनरल कब बनेगा?
when axis of parabola is neither along coordinate axis and also not parallel to the coordinate axis, it is any general line, then equation of parabola will contain all terms, means all term of conic section. It will have term of x square, term of y square, then xy, then x, then y and constant term. तो ये कहलाएगा मोस्ट जनरल पैराबोला. तो शिफ्टिंग और मोस्ट जनरल पैराबोला मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूंगा.